चलिए अब आगे देखते हैं सम और विषम के आगे। संख्या के टाइप में आता है आपका अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। देखिए वैसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर, ठीक ना, फैक्टर्स केवल स्वयं तथा एक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। देखिए दो का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 गुने 1 यानी 1 2 हो सकता है। क्या हो जाएगा? 1। 3 का क्या लिखिएगा? 3 इंटू 1 यानी 3 और क्या? 1। 5 का 5 इंटू 1। 7 का 7 इंटू 1। 13 का 13 इंटू 1। इसके अलावा और भी कोई होंगे फैक्टर? नहीं होंगे। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो? केवल खुद हो और या तो एक हो। क्या? खुद हो या तो एक हो। खुद एक, खुद और एक, ऐसा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन किस तरह से आता है, आप लोग का क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में? देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन आप लोग से करता है। फोर्टीन, 17, 21 और 33, इसमें से आपको अभाज्य संख्या चुनना है। तो देखिए तो 14 का 2 इंटू 7 इंटू 1 कर सकते हैं। देखिए तो 2 और 1 और खुद एक 14, इस सब के अलावा इसमें 2 से भी डिविजल हो रहा है, 7 से भी डिविजल हो रहा है। 17 का देखिए 17 इंटू 1, इसके अलावा कोई और नंबर से होगा नहीं। ये देखिए 7 इंटू 3 इंटू 1, 33 को 3 इंटू 11 इंटू 1। तो यहाँ पे केवल एक ही एक नंबर है 17 जो केवल खुद से और एक से डिविजल हो रहा है और किसी से फैक्टर नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। देखिए नंबर लिखिए, एक से काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट बहुत सारे नंबर है। ठीक है, एक को कट कीजिए, उसका देखिए अभाज्य संख्या को कीजिए। 2 3 2 3 हो गया अभाज्य संख्या। फिर क्या है आपका? 5, फिर 7, फिर 11, उसके आगे भी है। तो कंपोजिट नंबर का क्या होता है? खुद एक स्वयं तथा एक से ज़्यादा फैक्टर हो या गुणनखंड हो, यानी स्वयं के अलावा और एक के अलावा कोई और भी फैक्टर होगा तो बोलेंगे कि क्या है आपका? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 3 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। बीच में कौन है आपका? 4। 4 का देखिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1, 1 इंटू 4। तो किस किस से डिविजल है? 4 से और कितने से? 2 से। तो खुद और 4 और 1 के अलावा भी तो कोई नंबर से डिविजल है। यहाँ पे जैसे में 2 से, तो 4 आपका क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर देखिए इधर 6 है, तो 2 इंटू 3, 6 और 1 के अलावा किससे हो रहा है? 2 और
3 से हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। फिर आपका बीच में देखिए 8 9 और कितना 10 है, 8 2 4 जाए 8 है ना, फिर आपको 4 2 जाए 8 है, 8 1 जाए 8 1 जाए 8, ये सब आपका आ जाता है। 9 का 3 से डिविजुअल है, 9 से है ना, 10 2 और 5 से है। तो खुद ही और एक के अलावा भी अदर नंबर से किसी भी नंबर से आपका क्या है फैक्टराइजेशन हो रहा है उस नंबर का, तो नंबर आपका किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा भाज्य संख्या को। ये आपका है देखिए लास्ट सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या देखिए को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर सर, देखिए जैसे 2 और आप मान के चलिए कि आप ले लिए 7 19 24। अब 2 का फैक्टर कीजिए, 2 इंटू 1 7 का कीजिए, 7 इंटू 1 दोनों में क्या कॉमन है, केवल एक। 19 का कीजिए, 19 इंटू 1 24 का, 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3, फिर 3 से तो 1। देखिए यहाँ भी क्या कॉमन है, केवल एक है, तो जिसका एचसीएफ केवल क्या आ जाए, दो संख्याओं का 1 आए, कितना है 1 रहे, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से वैसी संख्या जिसका फैक्टर करने के बाद दो नंबर का पेयर हो, युग्म में हो, पेयर मतलब युग्म, युग्म, ठीक है, युग्म हो, पेयर हो, बट वो दोनों का एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल स्वयं हो और चाहे तो एक हो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं 2 3 5 7 डॉट 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 बहुत सारे नंबर है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर 2 का 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 कर सकते थे, इसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 14 17 22 33, तो 14 को सॉल्व किया 2 इंटू 7 इंटू 1, 17 का 17 इंटू 1, तो यहाँ पे 17 1 ही हमको मिल गया, जो मेरा क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, जो कि 17 और एक के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है या फैक्टराइजेशन नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब एक से और स्वयं के अलावा भी और किसी नंबर से डिविजिबल है या फैक्टराइजेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 से लेकर के 12 तक लिए, जिसमें हम लोग सब अभाज्य संख्या को सर्कल कर दे, तो जो बीच में नंबर आए वही मेरा क्या था, आपका भाज्य संख्या था। ठीक है, जैसे 2 3 और 5 के बीच में 4, तो 4 का फैक्टर देखिए तो 2 2 और 1, 4 और 1 के अलावा एक नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए आपका है भाज्य है। 6 को लिए तो 6 आपका 2 और इंटू 3, तो यानी 6 और 1 के अलावा किस किस से डिविजिबल है, देखिए 2 से भी और 3 से भी है, इसका मतलब कि 2 और 3 से इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब है कि आपका क्या है, भाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या बात है, वैसी संख्या, ठीक है, दो यानी युग्म में पेयर में जिन दोनों का एचसीएफ हमेशा कितना हो, मस यानी कि एक हो, तो यदि मस एक आ रहा है दोनों संख्या का पेयर का, तो समझे कि वो पेयर मेरा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब हम लोग आएंगे अपने चैप्टर पे, जो हम लोग का चैप्टर है ओरिजिनल, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है हम लोग का, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, देखिए इसके दो टाइप हैं। पहला परिमेय संख्या, ठीक है ना, दूसरा अपरिमेय संख्या। ओके, परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या देखिए था, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p तथा q एक
पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, मतलब q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए भिन्न आप लोग जानते होंगे, फ्रैक्शन पढ़े हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 7/5, 9/10। तो सब आपका जो नंबर है एक तरह का बोले कि रेशनल नंबर में आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1/5 √16/25, तब 16 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका कितना 4, 25 का कितना होता है 5, तो भी आ गया ना p/q के फॉर्म में, p की जगह 4, q की जगह 5। 81/7, 81 का 9/7, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब p तथा q क्या है, देखिए p आपका 4 है तो पूर्णांक है कि नहीं है, q आपका 5 है तो भी पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो 1/5, 4/5। और देखिए एक बात नोट में रखिएगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले, रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्गमूल हो, वैसी संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √16 जैसे 4 हो गया, √25/36, तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 और 36 का कितना 6, तो है ना p/q के फॉर्म में एक्सेट्रा। समझे। अब परिमेय संख्या ठीक इसके विपरीत लिखिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। कहते हैं, और जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो। एग्जाम्पल देख लीजिए 16/15, देखिए 16 का वर्गमूल 4, 15 का निकलेगा नहीं, तो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, √12/36, देखिए बढ़ती है 36 से 1/3, 1 का वर्गमूल 1 का 3 का रूट में ही रह जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला परिमेय संख्या और दूसरे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है आपका, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक हो और q बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल बोले तो 1/5, √16/25, √81/7। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से आता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, कि √21/63 25/30 16/81 64/12। ठीक है, 64/12 मत लीजिए, 64 चलिए लिखिए, कोई दिक्कत। देखिए 21/63, इसमें हमको परिमेय अपने पहचानना है। तो 21 का 21 से 63, कितना गया 1/3, तो 1 का रेशियो तो निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा आपका रूट से, 1 का वर्गमूल तो एक ही होता है, 3 का तो दिखेगा नहीं, तो वर्गमूल 1/√3, तो 1/रूट लगा रह गया, तो रूट जिसमें लगा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, √25/30, तो देखिए 25 का 5, 30 का निकलेगा ही नहीं, तो नहीं निकलेगा तो √30 का रीट छोड़ देंगे, तो क्या रह जाएगा आपका अपरिमेय संख्या 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 8, 12 के 4 3 12 था, 2√3, 2 से क्या बार में 4 बार में, तो 4/√3, देखिए रूट रह गया ना, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या।
यहाँ देखिए 16/81, 4×4 = 16, 16 कटेगा ही नहीं, सॉरी 16 का नीचे 81, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा आपका 4, 81 का कितना हो जाएगा 9, 4/9। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन छांटना होता है, पहचानना होता है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक है, चलिए तो परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट होगा तो ले लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये एल्गोरिदम जो भी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसको कहते हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, जो कि R जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात आपको बताना चाहिए, यही आपका है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बट ये कहाँ से आया, देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे भाग डिवाइड। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि भाज्य, भाजक और ये आपका भागफल, नीचे लेफ्ट में जो बचेगा आपका क्या हो जाता है शेषफल। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, तो ए क्या है आपका, ए बड़ी संख्या है तो ए यहाँ पे बी से भाग दी, आपका भाजक हो गया, क्वोशिएंट आपका क्यू हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया आर। तो देखिए यहाँ ध्यान से भाज्य, तो भाज्य की जगह यहाँ पे ए पुट कीजिए। ओके, भाजक की जगह आपका बी रहेगा, भागफल कितना आपका क्यू है, रिमाइंडर क्या है आपका आर, क्या आ गया = BQ + R। आपको बता दें कि रेडियस हमेशा कभी कभी रेडियस आपको 0 मिल सकता है तो 0 से बड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन B से क्या होगा छोटा। यही आपका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, आपको HCF निकालना होता है, क्या निकाले HCF फाइंड करना है 16 और 48 का। ठीक है, इतना आपका HCF होगा, तो कीजिए। ए आपका कौन हो जाएगा 48, बी कौन हो जाएगा आपका 16, तो 16 में 48 से भागा दीजिएगा। देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या प्रमेयिका से। ठीक है, ए = BQ + R, R जो होगा 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, तो आपका क्या है 48, ए बी कितना है 16, क्यों पता नहीं। देखिए 16 का टेबल में 48 कितने बार में 3 बार में 48 कितना हो गया 0, एक ही बार में कट गया। तो क्यू के जगह पे कितना है आपका 3, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब तक 0 नहीं होता तब तक इसको भाग देते जाएंगे। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे इससे हम लोग को क्लियर होगा। तो 16 3 किससे डिवीजन होगा 16 से, यानी HCF मेरा क्या हो गया 16 हो गया। जिससे पूरा कट जाए वो आपका क्या हो जाएगा HCF हो गया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गया होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक की ओर बी दिया रहेगा, जिसका द्वितीय पूर्ण संख्या के रूप में क्या होगा मान ए = BQ + R, जहाँ R जो होगा मेरा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा।
इस बात को यहाँ पे आपको प्रूफ किए। ठीक, अब हम लोग एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के इस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 455 और 42। ठीक है, 455 और 42। तो बड़ी संख्या को ए मानिए, 455 है, छोटी संख्या को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर आपका रेडियस रिमाइंडर है, ये 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। ए 455 पुट कीजिए, यहाँ पर रखिए, बी आपका 42 रखिए, क्यू क्यू पता नहीं ना, इसको साइड से यहाँ पे भाग दीजिए, देखिए भाग 42 455, वन टाइम में कितना आ जाएगा 42, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3, 4 से 4 घटाइए, खत्म, कितना बचे यहाँ पे 5। अब देखिए 42 से तो लगेगा नहीं, तो यहाँ से कोई नंबर यहाँ काट के रख देते हैं, तो यहाँ क्या दे दीजिएगा 0। तो देखिए तो क्यू की जगह पे कितना आ गया आपका 10 प्लस रिमाइंडर कितना आपका 3। अब देखिए ए बी आपका बी बनता है और यही आपका ए हो जाएगा, तो फिर यहाँ देखिए ए की जगह 42 और बी की जगह 35, तो 35 में 42, वन टाइम में 35, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 5 तो 7, खत्म, 35 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 7, फिर 7 आपका बी बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 35, 7 5 कितना हो जाएगा 35, रिमाइंडर कितना हो गया 0, यानी ए आपका 35 हो जाएगा। अब जो बी आपका वो कितना हो जाएगा 7, 7 के किराए में कितना हो रहा है 5 बार में, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अतः HCF 455 एंड 42 का कितना हो गया जी, किससे डिविजल हो लास्ट में 7 से, तो 7 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मस। ठीक है, दो संख्या जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट संख्या ए है और सेकेंड संख्या आपका बी दिया हुआ, ठीक है, लसा यानी LCM गुने क्या है HCF, यानी दो संख्या का लसा मसा निकाल करके लसा को मसा से गुना कीजिए, एलसीएम को HCF से मल्टी कीजिएगा, तो दोनों संख्या को गुना के बराबर गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज कीजिए कि पहली संख्या पूछ दे, पहली संख्या, ठीक है, जिसमें हम लोग ए बोलते हैं, तो फॉर्मूला लिखिएगा LCM इंटू HCF बटा में बी। सपोज कीजिए दूसरी संख्या पूछ दे, क्या बोले दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला है, तो बी इक्वल टू बोलिएगा LCM इंटू HCF बाई ए। थर्ड आपसे पूछे कि LCM बताइए, सब दिया हुआ है, तो A इंटू बी बाई HCF, ठीक है। फोर्थ पूछे कि आप HCF बताइए, तो A इंटू बी बाई LCM, ठीक है। इसमें कोई परिमेय संख्या दे देता है P बाई Q के फॉर्म में, ठीक है, और आपको बताना होता है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, ठीक है। तो शांत के लिए क्या कंडीशन है कि Q का जब आप फैक्टर कीजिएगा ना, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, ठीक है। P अपना कुछ भी रहे, ऐसे कंडीशन से आएगा तो वो आपका शांत होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है तो आपका 2 और 5 के अलावा और किसी नंबर से फैक्टर हो रहा है तब वो आपका अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए 171 बटा ले लिए हम लोग 250, ठीक है, 250 ले लिए। अब इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, 171 का नहीं बल्कि 250 का, हम लोग क्यू का ही चेक करना है केवल, ठीक है। तो 250 लिखिए इधर साइड में, कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
फिर से 5 बार में, 5 एकम 5, तो क्या आया है 1 2 है, एक ही को 2 है ना, तो 2 इंटू 5, 5 कितना है 3 है, तो देखिए तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 3 के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे कि मेरा शांत आवृत्ति है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। नीचे में लीजिए कोई नंबर आप 450, ठीक है, कीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, कितना गया 225, 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से तो 25 और 75, 25 का तो 5, 5 से फिर 1, तो इसको 17 53। अब देखिए 1 2 है, 3 है, 2 गो 5 है, 2 गो, तो देखिए 2 और 5 के अलावा आपको इसमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 का फैक्टराइजेशन भी इसमें हो रहा है, यानी इस नंबर का फैक्टर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर के बराबर है। हमको क्या चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए, तो 2 और 5 रहेगा तो शांत बोलेंगे, ऐसा कंडीशन वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग सॉरी यहाँ लिख दीजिएगा अशांत आवृत्ति है। ठीक है, यही इतना चैप्टर आप लोग के पूरे एक्सरसाइज में पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।